मिस्टर पीटर क्लास में खेलते खेलते अचानक गिर जाते हैं और उनकी उंगली में चोट लग जाती है। अपनी उंगली को थोड़ी देर दबा कर रखते हैं, थोड़ा रो भी रहे हैं क्योंकि पेन भी हो रहा है, और छुपाने की कोशिश करते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर वो देखते हैं, ओह मेरा तो ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, जो उंगली से खून लगातार बह रहा है। अब मजबूर होकर उन्हें टीचर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो डर भी रहे हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे, लेकिन क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है अभी रुका नहीं है, तो वो अपने टीचर के पास दौड़े दौड़े गए कि सर मुझे चोट लग गई है, लेकिन अभी मेरी फिंगर से ब्लड आ ही रहा है, आ ही रहा है। टीचर को भी सरप्राइज़ हुआ कि इतनी मामूली चोट लगने के बावजूद पिछले 20 मिनट से, क्योंकि लगभग जैसा कि मिस्टर पीटर ने बताया कि लास्ट 20 मिनट से ब्लड का जो फ्लो है वो रुक नहीं रहा है। टीचर ट्राई टू रिकॉल, ओह माय डियर चाइल्ड, यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया? जेनेटिक डिसऑर्डर। पर्सन का जो ब्लड है वो ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस होता रहेगा कट हो लगने के बाद। वेन एवर यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कट, कोई भी ब्लड वेसल्स की इंजरी है, डैमेज है, ब्लड वेसल में कट लग गया है, तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, लगातार ब्लड का लॉस होता रहेगा। और अगर सीवियर एक्सीडेंट है तो इस केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो हीमोफीलिया ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, मीन्स ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, जिसमें पर्सन का ब्लड क्लोट नहीं होगा। ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, क्यों? क्योंकि अपने में क्या होता है कि जब भी हमें मान लीजिए कोई आपने नीडल को प्रिक किया फिंगर में, ब्लड ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, लेकिन 1 या 2 मिनट के बाद ब्लड का फ्लो रुक जाता है। रुक कौन से प्रोसेस की वजह से जाता है? दैट इज ब्लड क्लोटिंग। क्योंकि इस चाइल्ड में मिस्टर पीटर के जो है बॉडी में कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा था? ब्लड क्लोटिंग। सो हीमोफीलिया इज रिलेटेड विद प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस इज नॉट टेकिंग प्लेस एट रेगुलर मैनर, इन रेगुलर मैनर, दैट्स वाई पर्सन इज हैविंग सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स ये जीन डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा। हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में कौन सा डिसऑर्डर है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है, बिकॉज ये जो डिसऑर्डर है वो जीन में म्यूटेशन की वजह से होगा। हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। जीन रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, इसलिए हम कहेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सो हीमोफीलिया, आज की वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मीन्स डिसऑर्डर रिलेटेड विद प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, जहाँ पर माइनर कट के बाद भी ब्लड का फ्लो नहीं रुकेगा और ब्लड कॉन्टिन्यूसली लॉस होता रहेगा। और ये जो डिजीज़ है उसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होंगे, इसलिए ये हमारी कौन सी कैटेगरी का डिसऑर्डर होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जस्ट हैव a look at the process related with blood clotting। 11th क्लास में आपने इसे पढ़ा है। सेकंड जो पार्ट है उधर ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से, व्हाट इज ब्लड क्लोटिंग फैक्टर? इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग डिफरेंट मोर देन 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। और यहाँ पर जो मेन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए 3 तरह का होता है, ए बी सी। हीमोफीलिया ए में कौन सा क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होता है? क्लोटिंग फैक्टर 8। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 सिंथेसाइज नहीं होने की वजह से जो प्लेटलेट प्लग बनेगा वो वीक होगा, जिसकी वजह से ब्लड का जो लॉस है वो लगातार होता रहेगा। उसके बाद जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है, बिकॉज जो ब्लड क्लॉट है वो कौन से प्रोटीन का बना होता है? फाइब्रिन का। तो जो फाइब्रिन की फॉर्मेशन है या तो वो डिलेड होगी या इनकम्प्लीट होगी, जिससे क्या होगा? ब्लड कॉन्टिन्यूसली
फ्लो होता रहेगा। सो दिस इज ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, जहाँ पर ब्लड क्लोट नहीं होगा एंड ब्लड कंटिन्यू टू फ्लो। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, मीन्स इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो जेनेटिक डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर मीन्स ये जो डिसऑर्डर है दैट अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन, और इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बराबर चलेगा। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट वेरी प्रिसाइजली। हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर हैं, और कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस करेंगे, रिसेसिव कंडीशन में। सो दिस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ से 2-3 पॉइंट्स अपने माइंड में फिट करेंगे। फीमेल इज हैविंग 2x क्रोमोसोम, मेल इज हैविंग ओनली 1x क्रोमोसोम। फीमेल में 2x क्रोमोसोम है, मेल में 1x क्रोमोसोम है। हीमोफीलिया के जीन कहाँ प्रेजेंट हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस होंगे, रिसेसिव में। तो ध्यान दीजिए, मेल के पास अगर एक भी रिसेसिव जीन है एक्स क्रोमोसोम पर तो उसको हीमोफीलिया होगा। जी हीमोफीलिया रिलेटेड अगर एक भी जीन है, क्योंकि हर जीन की हमारे पास कितनी कॉपी हैं, 2। अगर मेल के पास सिंगल जीन भी है, इवन देन इट इज एबल टू एक्सप्रेस, बिकॉज जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, हीमोफीलिया के लिए जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं उसकी कॉपी वाई क्रोमोसोम पर नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल को डिजीज्ड होने के लिए एक ही जीन चाहिए। यही वजह है कि हीमोफीलिया मेल में ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में 2x क्रोमोसोम हैं और रिसेसिव कंडीशन में डिजीज एक्सप्रेस होगी। इसका मतलब फीमेल रिक्वायर 2 जीन टू बिकम हीमोफिलिक। जैसे एग्जांपल लिखें, टॉल प्लांट कैपिटल टी है तब भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी टॉल है, लेकिन ड्वार्फ प्लांट के लिए 2 स्मॉल टी चाहिए। इसी तरह हीमोफिलिक फीमेल को 2 जीन चाहिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन होगा तभी फीमेल को हीमोफीलिया होगा। मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर एक ही जीन प्रेजेंट है तो भी मेल को क्या होगा, हीमोफीलिया। यही वजह है कि हीमोफीलिया मेल में ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल। मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं, मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम पेडिग्री चार्ट के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। हीमोफीलिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस है एंड वी कैन स्टडी इट यूजिंग पेडिग्री चार्ट। सो इजीली हम पेडिग्री चार्ट की हेल्प से इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी कर सकते हैं। आगे आने वाली जनरेशन में कितना हीमोफीलिया होने के चांस हैं नहीं है, वो हम पेडिग्री चार्ट से समझने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेटेड विद ब्लड क्लोटिंग, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सिम्टम्स क्या होंगे कि ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होगा और ब्लड का लॉस लगातार होता रहेगा। रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिजीज़। ये जो डिजीज़ है वो म्यूटेशन की वजह से है और ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन क्लोटिंग फैक्टर इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड। या तो क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 और 10। हीमोफीलिया 3 क्लोटिंग फैक्टर की वजह से हो सकती है, आइदर 8 और 9 और 10। अगर क्लोटिंग फैक्टर 8 सिंथेसाइज्ड नहीं है या 9 नहीं है या 10 नहीं है, उस केस में पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर होगा, हीमोफीलिया। नाउ ये जो लाइन हमने लास्ट लिखी है दैट इज डायरेक्टली हैव टेकन फ्रॉम NCERT, इसको समझने के लिए आपको क्लोटिंग प्रोसेस थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। व्हाट आई हैव रिटन हियर इज single protein that is part of cascade of protein involved in blood clotting is affected. What does it mean कि इस डिजीज में सिंगल प्रोटीन इज अफेक्टेड। सिंगल प्रोटीन मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर कहा, या तो क्लोटिंग फैक्टर 8 या 9 या 10 सिंथेसाइज नहीं होगा, और ये प्रोटीन किसका पार्ट है, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस का। अब कैस्केड ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन का मतलब चेन लाइक मैनर में डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो 1 बाय 1 एक्टिवेट होते चले जाएंगे। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करेगा एंड इन दिस वे प्रोसेस गोज ऑन। जैसे लास्ट 2 स्टेप आपने पढ़े हैं, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन एंड देन फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। सो इस तरीके से डिफरेंट
क्लोटिंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन चेन लाइक मैनर, तो उसको हम कहेंगे कैस्केड। सो इस चेन लाइक प्रोसेस में अगर एक पर्टिकुलर प्रोटीन एब्सेंट है उसकी वजह से क्लोटिंग प्रोसेस इज अफेक्टेड, सो दैट इज हीमोफीलिया। मेल रिक्वायर 1 जीन फॉर हीमोफीलिया, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है इसलिए मेल को हीमोफिलिक होने के लिए एक जीन चाहिए, और यही वजह है कि हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल। और मेल के लिए वर्ड हम यूज करेंगे हेमीजाइगोस। पीछे दो टर्म आपने पढ़ी हैं, हीट्रोजाइगोस एंड होमोजाइगोस। हीट्रोजाइगोस मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगोस मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेल को हम हेमीजाइगोस कह रहे हैं बिकॉज जो एक्स जीन है, एक्स क्रोमोसोम पर ही हीमोफीलिया के जीन होंगे, वाई पर नहीं होंगे। इसका मतलब मेल के पास हीमोफीलिया से रिलेटेड जीन की सिंगल कॉपी होगी। फीमेल रिक्वायर 2 जीन फॉर हीमोफीलिया, क्यों? बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ध्यान रहे, अगर हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट करेक्टर होता तो मेल को भी एक जीन चाहिए और फीमेल को भी एक, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए फीमेल को 2 जीन चाहिए टू बिकम हीमोफिलिक। और यही वजह है कि जो हीमोफीलिया है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब फीमेल के अंदर 3 तरह की जीनोटाइप होंगी। एक तो होगा होमोजाइगोस डोमिनेंट, जिस फीमेल को कोई हीमोफीलिया नहीं है। एक होगा होमोजाइगोस रिसेसिव, वो फीमेल जो हीमोफिलिक है। और एक होगी हीट्रोजाइगोस, जिसमें एक जीन डोमिनेंट है एक जीन रिसेसिव है। ऐसी फीमेल डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल होंगी। हीट्रोजाइगोस कंडीशन में फीमेल नॉर्मल होंगी, उनमें डिजीज के सिम्टम्स नहीं होंगे, बट जेनेटिकली दे आर नोन एज कैरियर। जीनोटाइप पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम कहेंगे कैरियर, बिकॉज उनके पास हीमोफीलिया का जीन है जो वो अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जीनोटाइप पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की फीमेल हुई, होमोजाइगोस डोमिनेंट नॉर्मल, हीट्रोजाइगोस कैरियर नॉर्मल है डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड होमोजाइगोस रिसेसिव जो हीमोफिलिक होंगी। और मेल में 2 ही कंडीशन होंगी, नॉर्मल मेल एंड हीमोफिलिक मेल। एज सच कैरियर वाली कंडीशन मेल के केस में नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल पोर्शन, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली जो हीमोफीलिया की डिस्कवरी है वो एक सरप्राइजिंग ट्रेंड को फाइंड आउट करने के बाद हुई कि रिसर्चर्स को लगा कि कोई ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्टिकुलर एंसेस्ट्री में सिर्फ मेल मेंबर्स को ही हो रही है और फीमेल में ये डिजीज़ के चांसेस नहीं है। तो ये सरप्राइजिंग रहा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से डिजीज़ मेल को ही ट्रांसफ़र हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये फादर है XHY, H डोमिनेंट है, इसका मतलब ये जो मेल है वो नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, 1 विद एक्स क्रोमोसोम, 1 विद वाई क्रोमोसोम। और ये देखिए फीमेल है, फीमेल यहाँ पर कैरियर है, 1 विद नॉर्मल जो है एक्स क्रोमोसोम, 1 विद म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम। अब इस तरह के पर्सन अगर मैरी करते हैं, नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल, ध्यान दें, नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल, तो इस तरह की मैरिजेज में कुछ सन को हीमोफीलिया हो सकता है। जैसे ये देखिए फीमेल नॉर्मल है, ये भी फीमेल नॉर्मल है, जेनेटिकली कैरियर है, लेकिन इस केस में ये देखिए जो सन है वो डिजीज से अफेक्टेड है। सो अगर हम पूछें कि इस तरह की मैरिजेज होती हैं तो कितना % प्रोजेनी में डिजीज होने के चांस है। अब प्रोजेनी वर्ड यूज किया है तो आप सबको देखना है, तो कितना % चांस है? 25%। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा हो कि अगर हस्बैंड नॉर्मल है, वाइफ कैरियर है, कितना % मेल चाइल्ड अफेक्टेड होने के चांस है, तो अब आप इनको अवॉइड करेंगे, इनमें देखेंगे तो मेल चाइल्ड कितना % अफेक्टेड होंगे? 50%। 50% जो चाइल्ड होंगे मेल चाइल्ड वो नॉर्मल होंगे और 50% जो है वो अफेक्टेड होंगे। सो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव हीमोफिलिक चाइल्ड। यस, ये देखिए ये नॉर्मल फादर है, दिस इज नॉर्मल मदर।
क्या इनको हीमोफिलिक चाइल्ड हो सकता है? हो सकता है। हीमोफिलिक डॉटर हो सकती है? नहीं हो सकती। हीमोफिलिक सन हो सकता है? हो सकता है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हीमोफिलिक सन कैन बी बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। एंड ये जो इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है दैट वाज फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, क्वीन विक्टोरिया। आगे हम उसका पेडिग्री चार्ट भी देखेंगे कि वहां से पता चला कि जो क्वीन विक्टोरिया के जो फैमिली है उसमें जो फीमेल हैं ऑल वर नॉर्मल, लेकिन कुछ मेल मेंबर्स को हीमोफीलिया डिजीज थी। सो नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव हीमोफिलिक सन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू नो कि नॉर्मल पेरेंट्स को हीमोफिलिक डॉटर नहीं हो सकती, बिकॉज हीमोफिलिक डॉटर के लिए क्या चाहिए? दोनों पेरेंट्स में हीमोफीलिया का जीन होना चाहिए। और दोनों पेरेंट्स मतलब उस केस में फादर को कैसा होना होगा? हीमोफिलिक, क्योंकि नॉर्मल फादर कभी भी हीमोफिलिक डॉटर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? हीमोफिलिक डॉटर के लिए दोनों ही स्मॉल एच चाहिए, और दोनों स्मॉल एच कब होंगे? जब एक मदर से आए और एक फादर से। और फादर के पास से सीधी सी बात है, अगर स्मॉल एच आएगा तो फादर कैसा होगा? हीमोफिलिक। सो नॉर्मल पेरेंट कैन हैव हीमोफिलिक सन बट दे कैन नॉट हैव हीमोफिलिक डॉटर। यस, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस। पहले वाला ही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, तो आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे पेरेंट्स की फिनोटाइप। ये पेरेंट्स की फिनोटाइप है, यहाँ पर हमने फीमेल कैरियर ली है और मेल लिया है नॉर्मल। उसके बाद पेरेंट्स की जीनोटाइप है ये, फिर ये गैमीट्स है, गैमीट्स के बाद ये ऑफस्प्रिंग्स है। रिजल्ट सेम है। और यहाँ पर हमने लिखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक फीमेल इज वेरी रेयर। हीमोफिलिक फीमेल कब हो सकती है? फिर हम रिपीट करेंगे, हीमोफिलिक फीमेल कब होगी? जब मदर कम से कम कैसी हो? कैरियर, और फादर कैसा हो? डिजीज्ड। बिकॉज जब दोनों पेरेंट्स से एक्स स्मॉल एच जीन आएगा तभी डॉटर कैसी होगी? हीमोफिलिक। Basically, two type of hemophilia there. Earlier I told three. Hemophilia C is also there, but that is very rare. Hemophilia A is very common. 83% people में हीमोफीलिया ए होगा। और कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से है? क्लोटिंग फैक्टर 8। क्लोटिंग फैक्टर 8 इज ऑल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। वाई? बिकॉज अपनी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर 8 है बिकॉज वी आर नॉट हीमोफिलिक। तो क्लोटिंग फैक्टर 8 होने की वजह से पर्सन को कौन सी डिजीज नहीं होगी? हीमोफीलिया। इसलिए क्लोटिंग फैक्टर 8 को हम और क्या कहेंगे? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया बी इज ड्यू टू क्लोटिंग फैक्टर 9। क्लोटिंग फैक्टर 9 इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस फैक्टर, बिकॉज ये जो डिजीज है सबसे पहले एक क्रिश्चियन फैमिली के मेंबर में डिस्कवर की गई थी, इसलिए क्लोटिंग फैक्टर 9 को हम और क्या कहेंगे? क्रिसमस फैक्टर। सो हीमोफीलिया ए इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू हीमोफीलिया बी। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव टेकन बिकॉज इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम। एक चीज़ आप और नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से? जो क्रोमोजोम नॉर्मल है, मीन्स जिस पे हीमोफीलिया का जीन नहीं है, उसको हमने सिंपल एक्स से लिखा है। पीछे वाली स्लाइड में हमने यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में कैपिटल एच लिखा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं XHY. So this is hemophilic male and this is carrier female. आप कैरियर फीमेल को X कैपिटल H X स्मॉल h भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, जहाँ पर हम नॉर्मल जीन को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ डिजीज्ड जीन को लिख रहे हैं। पुनेट स्क्वायर वेरी इजी है डेवलप करना। यहाँ पर गैमीट्स होंगे XH एंड Y, देखो XH एंड Y, और यहाँ पर गैमीट होंगे XH एंड X। अब देखिए इस केस में हीमोफिलिक गर्ल का बर्थ हो सकता है। हीमोफिलिक फीमेल आर वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, बिकॉज इस तरह की फीमेल के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए और फादर कैसा होना चाहिए? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक फीमेल इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज
जो मदर है वो एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए और फादर कैसे होने चाहिए, हीमोफिलिक। और ये जो हीमोफिलिक फादर हैं, जो मेल हैं, ये एक्चुअली सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक आते आते इनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर देयर। तो कहीं पर भी अगर गिरते हैं, चोट लगती है, ब्लड का लॉस होता है, दैट ब्लड कंटिन्यू फ्लो। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से अभी हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स हैं विच आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन शिप, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड शिप हैं जिनमें क्लोटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड एंड दे आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट। सो यहाँ पर देखिए प्रोजेनी में अगर हम देखें तो 25% हीमोफिलिक गर्ल्स हैं, 25% हीमोफिलिक बॉयज़ हैं। तो टोटल देखें तो 50% प्रोजेनी कैसी है, हीमोफिलिक, और 50% कैसी है, नॉर्मल। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, हीमोफीलिया। ये जो पेडिग्री चार्ट आपके सामने है, इस पेडिग्री चार्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे है। ये देखिए, ये क्वीन विक्टोरिया है, सी वॉज कैरियर। शुरू में नहीं पता चला हमें कैरियर है, बाद में हम देखेंगे कैसे पता चला। ये फीमेल है, नॉर्मल है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। और ये अल्बर्ट है जो वहाँ पर किंग होंगे, इनके हस्बैंड, ये नॉर्मल हैं। फर्स्ट जनरेशन में ये जो मेल चाइल्ड है लियोपोल्ड, दैट वॉज हीमोफिलिक, और किसी को भी कोई डिजीज़ नहीं हुई, ओनली मेल वॉज अफेक्टेड। नेक्स्ट जनरेशन में फिर देखिए ये जो फ्रेडरिक विलियम है, डाइड एट 3, और इनको भी क्या था, हीमोफीलिया, राइट। और इधर देखिए ये भी 2 सन हैं इनके, हेनरी डाइड एट द एज ऑफ 4, वेल्डेमर ऑफ प्रूशिया लिव्ड टू 56। वो उस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशंस लाइफ में आई, एक्सीडेंट के चांस नहीं रहे तो इनके सर्वाइवल रेट क्या रहे, ज़्यादा। इसी तरह ये देखिए इनका मर्डर हो गया था, ये एक सेपरेट स्टोरी है। और ये देखो ये भी है, डाइड एट द एज ऑफ 20। सो डिसऑर्डर हर जनरेशन में सिर्फ किसको आया है, मेल को। तो ये एक शो कर रहा है यूनिक पैटर्न ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जहाँ पर फीमेल, अब सीधी सी बात है, अगर मेल में ही डिजीज़ हो रही है, इसका मतलब जो जीन है वो कहाँ से आए होंगे, पेरेंट्स से ही आए होंगे। और कौन से पेरेंट्स से, फीमेल से, क्योंकि हमें मालूम है फीमेल का एक्स क्रोमोसोम हमेशा किसे जाएगा, सन को जाएगा, जबकि सन एक्स क्रोमोसोम किससे रिसीव करेगा, मदर से। एक ही बात है दोनों। फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, सॉरी फिर देखेंगे, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम डॉटर को भी जाएगा और सन को भी जाएगा, लेकिन फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा कहाँ जाएगा, डॉटर को। फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को पास ऑन होगा, जबकि मदर का एक्स क्रोमोसोम सन को भी जाएगा और डॉटर को भी जाएगा। कैसे याद रखेंगे, फादर पासेज एक्स क्रोमोसोम ओनली टू हिज डॉटर, यानी कि जो भी एक्स क्रोमोसोम के जीन हैं वो फादर से सीधे कहाँ जाएंगे, डॉटर में, सन में नहीं जाएंगे, ग्रांड सन में जाएंगे। किसके थ्रू, डॉटर के थ्रू। अब फादर में जो भी जीन है वो कहाँ गया, डॉटर में, और डॉटर से कहाँ गया, उसके सन में। मदर में जो जीन है, मदर के जो जीन हैं एक्स क्रोमोसोम वाले, वो डॉटर में भी जाएंगे और सन में भी जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सन किसकी रिसीव करेगा, सन एक्स क्रोमोसोम रिसीव ओनली फ्रॉम हिज मदर। फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को जाएगा, सन एक्स क्रोमोसोम हमेशा किससे रिसीव करेगा, मदर से। सो देखिए यहाँ पर जो क्वीन विक्टोरिया है, शी वॉज कैरियर फॉर द डिजीज़, और यहाँ से डिजीज़ उसके सन में आई, और सन के थ्रू फिर देखो वो उसकी डॉटर कैरियर हो गई, और सन के थ्रू वो कहाँ चली गई, ग्रांड सन में। सन से सन में नहीं जाएगी, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर कभी भी फादर टू सन नहीं जाते, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम हमेशा फादर का कहाँ जाएगा, डॉटर को, और डॉटर से वो कहाँ जाएंगे, ग्रांड सन में भी जा सकते हैं और ग्रांड डॉटर में भी। तो देखो ये जो मेल है इसके एक्स लिंक्ड जीन, हीमोफीलिया के जो जीन हैं वो इसकी डॉटर के थ्रू कहाँ गए, ग्रांड सन में। सो दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो पहले आप एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज क्वीन विक्टोरिया पेडिग्री चार्ट
फैमिली पेडिग्री चार्ट, और डिजीज जो है सबसे पहले इसी फैमिली में डिस्कवर करी गई, दैट्स वाई हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज। ब्लड से रिलेटेड है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग डिसऑर्डर।